आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब डार्क साइड के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये है मेरा शोफा का पाना प्रोग्राम। ये सारी वेबसाइट्स मेरे क्लाइंट की हैं। एक टाइम में ऑल पे क्लिक करते हैं। एक टाइम में 20 वेबसाइट है। इतनी वेबसाइट का एक्सेस मेरे पास अभी भी है 20, और इसमें कितनी है 12 32 इनएक्टिव में जाते हैं। ये वो एक्सेस है जो क्लाइंट ने हटा रखे हैं। मैंने बहुत सारे रिमूव भी कर रखे हैं। देखते हैं कितनी है। एक टाइम में 20 हैं, तो आप गिनते रहना। ओके, 40 60 मतलब 100 से ज़्यादा इसमें है। और भी इसके अंदर ही भी बहुत ज़्यादा एक्सेस है। मैं रिमूव भी करता रहता हूँ एक्सेस। ये दिखाने का सिंपल सा मतलब ये था कि आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। मैंने अब से पहले 300 से ज़्यादा लोगों के साथ काम किया है। उनमें से 10 से 20 ब्रांड थे, बाकी सारे ड्रॉप शिपर। 300 में से 290 लोगों ने अंदर 2 महीने के ड्रॉप शिपिंग छोड़ दी, और बाकी जो बचे 10 वो अभी भी कंटिन्यू है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने ड्रॉप शिपिंग छोड़ दी उनके मेन रीज़न क्या थे, उनके साथ किस तरह से लॉस हुआ, और जो 10 लोग कंटिन्यू हैं उन्होंने कौन सी गलतियां अवॉइड की जिससे वो अभी भी कंटिन्यू कर पा रहे हैं। चलो तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिससे आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो और आपको ड्रॉप शिपिंग के अंदर कोई लॉस ना हो, कम से कम पैसे के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सको। अभी बात करते हैं कि जब आप ड्रॉप शिपिंग के अंदर एंटर करते हो तो आपको कितने कितने पैसे कहाँ लगते हैं। अगर आप किसी से वेबसाइट बनवाते हो 4 से 5 हज़ार रुपये वहाँ लगते हैं। अगर आप एड रन खुद से करते हो तो स्टार्टिंग के अंदर 6 से 7 हज़ार रुपये तो टेस्टिंग मान लो। अगर आप किसी एजेंसी से एड रन कराते हो तो समझो कि आपके बाट लग गए, आपके साथ फ्रॉड हो चुका है और आपका बहुत लॉस होने वाला है। स्टार्टिंग के अंदर बेटर रहेगा कि आप खुद से एड रन करो। अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो अच्छी बात है। अगर आप एक बिगिनर हो तो फिर 1 महीना मान के चलो सीखने में। और अगर आप खुद से 1 महीने में एडवर्टीजमेंट करते हो तो मिनिमम 1 महीने के 10 हज़ार रुपये मान लो, ठीक है। उसके बाद असली खेल स्टार्ट होता है जब आप ऐड चलाना सीख जाते हो। उसके बाद आप ढूंढते हो बिनिंग प्रोडक्ट। आप 3 से 4 बिनिंग प्रोडक्ट फाइंड करते हो। आप सोचते हो कि इन पर ऐड रन करूँगा। फिर आप उनके ऐड क्रिएटर ढूंढते हो, फिर आप उनके ऐड बनाते हो। मिनिमम अगर आप 4 प्रोडक्ट के ऐड बनाते हो तो 4 ऐड बनाओगे, फिर उनके ऐड सेल बनाओगे, उनके अंदर टारगेटिंग करोगे मल्टीपल। मैच ऐड के अंदर 5 से 7 दिन लगते हैं ऐड को लर्निंग फेज से निकलने में। तो इनिशियल फेज पर ये मान लो अगर आप मिनिमम 500 डालते हो एक ऐड अकाउंट के अंदर, 4 ऐड के दिन के हिसाब से हो गए 2,000 रुपये, और 7 दिन के आप लगा सकते हो 14,000 रुपये। तो फिर उसमें भी पता नहीं है कि आपको सेल्स आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि वो अभी सारे कुछ लर्निंग फेज में है। जब आपको बिनिंग प्रोडक्ट मिल जाता है उसके बाद असली खेल स्टार्ट होता है। जब आपको सेल्स आती हैं आपको ये नहीं पता होता इन्हें मैनेज किस तरह से करना है, और आप सारे प्रोडक्ट शिप करने के लिए भेज देते हो। फिर आपको आरटीओ आता है, फिर आपको डबल लॉस होता है। तो अब तक आपका तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इतना लॉस हो चुका होता है। और जब आप इनिशियल फेज पर थोड़ी चीज़ें सीखते हो फिर आपको पता चलता है कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो भाई सेम प्रोडक्ट 50 से 100 लोग सेल कर रहे हैं, और बिनिंग प्रोडक्ट का बहुत बुरा हाल है इंडिया के अंदर। और अगर आप कोई बिनिंग प्रोडक्ट ढूंढते हो यूट्यूब पर और यूट्यूब पर कोई बता रहा होता है कि ये बिनिंग प्रोडक्ट है, तो फिर ये सोचो कि वो वीडियो आपने अकेले नहीं देखी है, आपके अलावा भी 50-60 हज़ार लोगों ने और देखी है। उसमें से मिनिमम मान के चलो 500 से 1000 लोग वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। समझ लो कॉम्पिटिशन कितना बढ़ गया। अब मैन गेम यहाँ पर भी स्टार्ट नहीं होता है, इससे आगे मैन गेम स्टार्ट होता है। देखो एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। अगर आप किसी से बात करते हो कि मुझे सोच लेना है, या फिर आपने ऐड टू कार्ट किया है सोच, तो आप अगर अमेजोन ओपन करते हो, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो, तो वहाँ पर भी आपको सोच ही शो होंगे, क्योंकि एल्गोरिथम सब पर लागू होता है। अब एग्जाम्पल के लिए आप ड्रॉप शिपिंग का एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो 1000 रुपये का, और वही सेम प्रोडक्ट मीशो में मिल गया किसी बंदे को 300 रुपये का, तो फिर वो मीशो से ऑर्डर कर देगा। आपका जो प्रोडक्ट होगा सोचेगा आएगा तो रिटर्न कर दूंगा, तो फिर आप वहाँ से आपको डबल लॉस होता है। अगर आप यहाँ से बच जाते हो तो फिर एक नया फेज स्टार्ट होता है। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं या बहुत ज़्यादा एरिया ऐसे हैं जहाँ से ऑर्डर्स तो बहुत आते हैं, बट वहाँ से आरटीओ भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि वहाँ पर शिपिंग तो हो नहीं पाती, तो वो आरटीओ हो जाता है। फिर आपको ये समझ आता है कि यार ये ज़्यादा आरटीओ पिन कोड है, इनको एक्सक्लूड करना है। फिर यहाँ से आप नई चीज़ें सीखते हो कि फेसबुक के अंदर लोकल एग ऑडियंस क्या होती है, बॉर्ड ऑडियंस क्या होती है, और शॉपिफाई के अंदर अवेंडर चेकआउट क्या होता है, ड्राफ्ट ऑर्डर क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप पता करते हो। फिर आप एक ऐप इंस्टॉल करते हो जिससे आपके अवेंडर का जो चेकआउट है वो उनको व्हाट्सएप पर मैसेज जाए कि आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, आपको चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर आप यहाँ तक आ जाते हो। यहाँ तक आते आते 70% से ज़्यादा लोग हार मान जाते हैं। अब मान लो आप यहाँ पर आ गए, इसके बाद भी गेम स्टार्ट होता है। देखो एक बिनिंग प्रोडक्ट ज़्यादा दिन तक बिनिंग प्रोडक्ट नहीं रहता, वो एक टाइम के बाद सैचुरेटेड हो जाता है। अब आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जो बिनिंग है, उस पर अच्छी सेल्स आ रही है, सारा कुछ है, ठीक है। उसके बाद भी गेम स्टार्ट ही रहता है, अभी सारी चीज़ें बंद नहीं हुई हैं। अब आते हैं कुछ हिडन चार्जेस। देखो 2% शॉपिफाई काटता है, 18% मेटा एड्स काटता है, जो कि कॉस्ट पर सेल्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता। फिर आपको समझ आता है कि यार कैलकुलेशन भी करनी होती है कि मेरा आरटीओ कितना आ रहा है, मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है, मेरा सीपीआर क्या है, मेरा सीटीआर क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। चलो ठीक है, आप यहाँ तक भी आ जाते हो।
आप यहाँ तक आते आते मिनिमम 1 लाख लॉस कर चुके होते हो, फिर आपको इस स्टेज पर आके पता चलता है अरे यार ड्रॉप शिपिंग चीज़ बेकार है, मैं खुद घर प्रोडक्ट मंगाकर अपने घर से शिप करता हूँ। तो फिर आप आ जाते हो ई कॉमर्स स्टेज पर। फिर आप देखते हो कि यार पैकेजिंग के चार्ज लग रहे हैं, मेरी मेहनत लग रही है इतनी, फिर इतना RTO आ रहा है और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर आपके लिए कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इस स्टेज पर आते आते 99% लोग हार मान जाते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हो तो सिर्फ आप 1% लोगों में से हो। ये मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो लोग फेल हो जाते हैं वो लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो स्टार्टिंग अंदर सोचते हैं मुझे तो सब कुछ आता है, एक एजेंसी को हायर करते हैं मेटा रन करने के लिए, एजेंसी उनके साथ दबा के फ्रॉड करता है, फिर उनसे RTO के नाम पर पैसे ले जाते हैं। मतलब वो तो बर्बाद हो गए, वो तो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। आप बहुत किस्मत वाले हो जो आप यहाँ तक आए हो और अब आप केपेबल हो कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, ई कॉमर्स कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, क्योंकि आपको सारी चीज़ आती हैं। मेटा रन करना आता है, वेबसाइट के बारे में सारी नॉलेज हो गई आपको, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है, RTO, CPR, CTR, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब वीडियो को एंड करते हैं कुछ मेन पॉइंट के साथ में, जो कि गलती आपको नहीं करनी। सबसे पहले गलती ये नहीं करनी आपको कि किसी पर भरोसा मत करो। ठीक है, कोई एजेंसी हो या कुछ भी हो, आप सारी चीज़ें खुद से ट्राई करो। आप नई नई चैलेंजेस फेस करोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे, आपको लॉस होगा बट आप सीखोगे, कम से कम सीखोगे तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे करना है या नहीं करना है। क्योंकि मेन चीज़ होता है सीखना। आप दूसरे के भरोसे ग्रो नहीं हो सकते, क्योंकि क्या पता दूसरा बंदा आपको धोखा दे दे, कब क्या हो जाए। सबसे मेन मिस्टेक जो 99% लोग करते हैं वो ये है कि दूसरों पर भरोसा करके खुद से कुछ ना सीखना। ये लाइन मेरी याद रखना, आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको सच में कुछ करना है तो सारी चीज़ें खुद से ट्राई करो, खुद से सीखो, किसी पर भरोसा मत करो। जब आप खुद से सीखो सारी चीज़ें तो आपको रियलिटी पता चलेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।